थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। यहाँ पर हम नेचुरल इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने वर्ड कहा नेचुरली। नेचुरली का मतलब है इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे। अपने तरीके से इंग्लिश बोली जाती है। हम हिंदी को ट्रांसलेट कर करके जब बोलते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हम आके अटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदी को ट्रांसलेट करके नहीं बोला जा सकता। वहाँ पर अपने तरीके से इंग्लिश में फ्रेज बोला जाएगा। तो विदाउट फर्दर अडू, बिना देरी किए। फर्दर अडू का मतलब होता है बिना और देरी करे। फर्दर मतलब और आगे का होता है ना, तो बिना और देरी करे लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। जैसे एक इसी सेंटेंस, पहले सेंटेंस से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। मैं कहूँ मेरे होठ पर एक फुंसी निकल आई है। फुंसी निकल आई है, और इंडियन स्टाइल में कहूँ होठ पे फुंसी हो गई है। अबे निकल आई है, हो गई पिंपल। हाँ, फुंसी निकल आई है, हो गई है। हम ऐसे शब्दों पे आके अटक जाते हैं अक्सर, राइट? डिस्क्राइब द सिचुएशन। हुआ क्या है एक्चुअल में ये? I got a pimple on my upper lips. You said it correctly and very naturally. I got a pimple on my upper lip. यानी कि ऊपर के होठ पर एक पिंपल हो गया है। और पिंपल का मतलब सिर्फ वो वाले पिंपल नहीं होते जो बच्चों के टीनेज में निकलते हैं। कोई भी छोटी मोटी फुंसी जो है वो पिंपल ही कहलाती है, राइट? और भी कुछ कैटेगरीज हैं। बॉयल भी कहते हैं। बॉयल पता है क्या होता है? थोड़ा मोटा फोड़ा है, वो थोड़ा पेनफुल है और ज़्यादा, तो उसको बॉयल कह देते हैं। ब्लिस्टर भी होता है। ब्लिस्टर क्या होता है? उससे भी मोटा। हाँ, उससे भी मोटा, जिसमें पानी जैसा होता है ना। अच्छा। उसको ब्लिस्टर कह देते हैं। वो ब्लिस्टर है जिसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है, जल गया, या मच्छर ऐसा वाला मच्छर डेंगू वाला काट गया तो इसमें पानी जैसा हो गया तो ब्लिस्टर है, राइट? सो आई गॉट अ पिंपल ऑन माई अपर लिप। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम इसे दबाओ मत, डोंट टच इट। हाँ, वर्ड्स मैसेज कन्वे करने की कोशिश करनी है। डोंट टच इट, छुओ मत। लीव दिस अनडिस्टर्ब। यू ट्रांसलेटेड इट करेक्टली। ट्रांसलेशन ठीक है, और घुमा के कहने की कोशिश करी, बस यही एक ट्रिक है, राइट? वी डोंट ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। वी जस्ट से थिंग्स इनडायरेक्टली ही हमें मैसेजेस पहुंचाने की आदत डालनी है। तो मैरिन ने बिल्कुल सही काम करा कि हाँ, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, यानी इसको टेक्निकली अपने शब्दों में कह दिया। लेकिन मैं कहूँ दबाओ मत। दबाने वाला देखना है कौन सा दबाना कह रहे हैं। कोई बात, हम पिंपल को ऐसे तो दबाते नहीं है। जो मैं कहूँ डोंट प्रेस इट, है कैसे वाला दबाते हैं? डोंट स्क्वीज इट। स्क्वीज कर रहे होते हैं ऐसे। अच्छा, राइट? डोंट स्क्वीज इट। अगर मैं ये कहूँ जितना दबाओगे उतने ही निकलेंगे। The more you touch, the more you get. सही है। The more you touch, the more you get. लेकिन ये टेक्निकली प्यार से कह दिया मैंने। हाँ, ये क्योंकि ऐसा है ना, अभी आपको क्या हुआ है, you are 90% डन। 90% आपका काम हो चुका है, बिकॉज आपको एक सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रक्चर, जो मैं कहता हूँ 300, वो स्ट्रक्चर्स पता चल गए हैं कि अच्छा जितना और उतना था कि जितना दबाओगे उतने ही निकलेंगे। तो दामोर जैसा ज़्यादा हो रहा था दोनों में कुछ, तो दामोर तो लगा दिया, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल से। 10% क्या करेक्शन था? द मोर यू स्क्वीज इट, the more you squeeze it, the more will pop up. the more will pop up. राइट? तो बात फुंसी की हो रही थी ना, जैसे निकलेंगे तो मैसेज भी तो अच्छा रहना चाहिए। अदरवाइज योर सेंटेंस वाज आल्सो लाइक नॉट वेरी करेक्ट, बट योर सेंटेंस कन्वेड योर मैसेज पहुंचा दिया। सो द मोर यू स्क्वीज इट, द मोर विल पॉप अप, द मोर विल अपीयर। The more will appear. अपीयर भी है इस फुंसी फोड़ा फुंसी के संदर्भ में कह दिया जाता है, राइट? तो जितना दबाओगे उतने ज़्यादा निकलेंगे, तो इनको दबाओ मत। Don't touch. डोंट स्क्वीज इट। टच क्यों नहीं? मैं टच करने से थोड़ी मना कर रहा हूं, तो दबाने से मना कर रहा हूं। हाँ, अच्छा, अब समझी। स्क्वीज यानी ऐसे करके मत दबाओ, ऐसे करके, राइट? डोंट टच मतलब ऐसे। तो बच्चा कहेगा टच करने से क्या दिक्कत हो रही है? टच तो मैं कर भी नहीं रहा। गॉट द पॉइंट? तो मैसेज क्लियर जाना चाहिए, राइट? जैसे ये कहूं, ये अपने आप सही हो जाएगा। अपने आप, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ,
It will fix on his on its own. फिक्स तो है, तो वर्ड तो है, इसको भी यूज करेंगे। देखो वर्ड्स हैं, वोकेबलरी पता होती है, दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग वी हियर इन इंग्लिश। हम कहते हैं ना इंग्लिश समझ में आती है, तो हमें लगता है हमें इंग्लिश आती है। हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें वर्ड्स पता है, बिकॉज 50% हम इंग्लिश के ही वर्ड्स बातचीत के दौरान हिंदी में भी बोलते हैं, राइट? इसलिए हमें समझ में आ जाती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, सही जगह पर सही ग्रामर, सही प्रीपोजिशन लगाने पड़ते हैं और हम अटक जाते हैं, राइट? तो वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखना है एंड से आउट लाउड एवरी सेंटेंस व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो। से आउट लाउड का मतलब जोर से बोलना कि आपकी आवाज थोड़ा सा सुनने लायक हो, लाउडली है। तो से आउट लाउड का मतलब है बुदबुदाना टाइप, राइट? तो मैंने क्या कहा कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। It will heal. It will heal on its own. on its own. On its own मतलब अपने आप स्वयं में है। On its own भी कह देते हैं, on my own कह देते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश खुद ही सीखी है। I learned English on my own. On my own. Myself और on my own और by myself में फर्क समझ लें थोड़ा सा। चलो। जैसे myself मतलब है लिटिल खुद। I learned English myself. I learned English myself. थोड़ा अजीब लगेगा। एक्शन की बात हो रही है कि मैंने ये खुद से काम किया है, तो I learned English by myself. By myself. मैंने खुद से इंग्लिश सीखी है, ये भी ठीक है। और अगर मैं खुददारी वाली फीलिंग देना चाहूँ कि बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी हेल्प के, बिना प्राउडली कहना चाहूँगा, तो I learned English on my own. On my own. मैंने अपने दम पे टाइप सीख ली, अपने आप में, स्वयं में है। तो इसी तरीके से इसे भी किसी ट्रीटमेंट की, किसी डॉक्टर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। Obviously. तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो it will heal. It will heal on its own. अब ये हमने लिटिल मीनिंग निकाला हील, ठीक है। एक अगर सही अच्छा इंग्लिश स्पीकर होगा तो वो कह देगा इट विल गो अवे। It will go away on its own. on its own. अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाना और दूर चला जाना मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, हिंदी में कुछ वर्ड कह रहे हैं, इंग्लिश में कुछ और वर्ड कह दिया जाएगा, राइट? अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन करें दूर चला जाएगा, पिंपल लगेगा थोड़ा ऑकवर्ड। सिमिलरली व्हेन वी translate our Hindi idiomatic expressions into English, they sound as awkward as the last one sounded to us, right? जैसा लास्ट वन वाला जो हमें लगा हिंदी को ट्रांसलेट करके, वैसे इंग्लिश के लग रहे होते हैं हमारे साइड में, लेकिन हम ट्रांसलेट करके समझ रहे हैं इसलिए हमें लगता है ठीक तो है, राइट? सो इट विल गो अवे ऑन इट्स ओन। अभी अपीयर हो गया है तो डिसअपीयर हो जाएगा। It will disappear on its own. अपने आप ठीक हो जाएगा, राइट? फिक्स वर्ड जो तुमने इस्तेमाल करा था, बीमारी वगैरह, ये फुंसी वगैरह, चोट है, सब चीज़ों के लिए फिक्स होता है। लेकिन ऐसे कहूँगा क्या, लाइक तुम मुझे बता सकती हो इसको कैसे ठीक करूँ? फिक्स का मतलब है ठीक करना टाइप। सो हाउ टू फिक्स इट? How to fix it? आई बात समझ में? जैसे मान के चलिए कुछ संदर्भ में इस्तेमाल होगा। फिक्स संदर्भ है, फिक्स का मतलब है अपनी पोजीशन पे आ जाना, लेकिन ये पोजीशन पे आने की बात नहीं, इसको हमें रिमूव ही करना है यहाँ से। हाँ, गॉट द पॉइंट? तो इसके संदर्भ में हम फिक्स अजीब सा लगेगा। जब तक मैं इतना कह सकता हूँ यार, आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ रेमेडीज, आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ रेमेडीज। बहुत सारी रेमेडी मतलब दवाइयाँ की कैटेगरी में आता है, बहुत सारी ट्राई कर ली हैं, बट आई हैवंट बीन एबल टू फिक्स इट। आई हैवंट बीन एबल टू फिक्स इट। ग्रामर समझते हैं, इसके पहले ग्रामर समझते हैं। मैंने कहा आई हैवंट बीन एबल टू, क्या कहा मैंने? फिक्स इट। लेकिन ये अभी तक ठीक नहीं कर पाए हो। मैं कुछ कर रहा हूँ, आई हैव बीन, और कुछ नहीं कर पाया हूँ, I have not been, यानी नहीं हुआ हूँ। देखो हैव बीन का लॉजिक तो पता होगा आपको, अगर पता है तो पहले इसको बहुत डिटेल में हम समझाएंगे आपको। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद में सबसे पहले एक छोटा सा काम आपको हमारा करना है। पहले करिए आप वीडियो को लाइक,
और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा एक वीडियो आता है, तो जैसे ही हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। रोज एक वीडियो आता है, 15 देख लेंगे, सारे ग्रामर के लॉजिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। और वीडियो को लाइक करने के बाद में आपको स्क्रीन पे कहीं भी वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, तो प्लीज हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, इट विल बी अ फेवर टू अस। ये था हमारे लिए सब्सक्राइब और लाइक, और आपके लिए आप रियल टाइम में 15 दिन बातें करके देख लीजिए। इट विल नॉट टेक यू मोर देन 15 days टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश करेक्टली, कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली। 16वें दिन आप खुद से कहेंगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश नेचुरली, राइट। क्योंकि हमारे उसके लिए ना आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए। देखिए हमारे ग्रुप्स में क्या होता है, पूरे दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती है। वहाँ हम हिंदी टू इंग्लिश ग्रामर गेम समझने के लिए कंसेप्ट समझे जाते हैं वहाँ पर भी, लेकिन ट्रांसलेशन की आदत छुड़ानी है आपको। यू ऑलरेडी नो इंग्लिश आपको आती है, राइट। तो अगर आपको सच में बताना पड़ेगा यार मेरे यहाँ पे फुंसी निकल गई है, तो जाने की ट्रांसलेशन नहीं ढूंढते हैं वहाँ पे लोग, मैसेज सच में पहुँचा रहे होते हैं। तो जब आप चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे यू विल फाइंड इट ईजी, आपको ईजी पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे, सिचुएशन के बारे में नहीं सोच रहे कि कह क्या रहा हूँ मैं, तो अटकते हैं हम, राइट। अब सच में अगर पिंपल होगा तो आप कहेंगे यार देयर इज अ पिंपल ऑन माई चीक, है देयर इज अ पिंपल, कहते मैं अब इसी बात को कहा था फुंसी निकल आई है। हम ट्रांसलेशन में भी तब भी थोड़ा उलझने की कोशिश कर रहे थे, वरना सिंपल कहते थे यार देयर इज अ पिंपल ऑन माई अपर लिप। तो 100 तरीके होंगे अगर आप रियल टाइम में सच्ची बात कहने की कोशिश करेंगे, जो आप कहना चाह रहे हैं उसको समझ के। तो यहाँ पूरे दिन आप सुनेंगे इंग्लिश, दूसरे लोग किस तरीके से अपनी अवस्थाएं डिस्क्राइब कर रहे हैं, उससे नया नया सीखने को मिलेगा, और जो आपको आता है उसे बोलने की प्रैक्टिस होगी। तो 24 घंटे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस हमारी दिन में। जो छोटे मोटे कन्फ्यूजन रह जाते हैं, अपने सेंटेंस को लेकर डाउट है कि मैंने सही कहा या गलत कहा, या मेरा जो कंसेप्ट है ऐसे समझा है मैंने और दूसरे तरीके से भी इन्हीं बातों को समझा जा सकता है, तो ये सारे ग्रामर की चीज़ें जो हैं और जो लॉजिक है, लाइव सेशन में आएंगे, दूसरे लोगों के डाउट सुनेंगे, अपने डाउट पूछेंगे। 15 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बोलने की आदत 15 दिन में डेवलप हो जाती है। जैसे ये कहें आदत डालने में 15 दिन भी नहीं लगेंगे। It will not take more than 15 days. आदत डालने में आदत डाली जाती है, आदत डेवलप करी जाती है। It will not take you more than 15 days to develop the habit of speaking English naturally, right? जैसे कहूँ ये आदत कहाँ से लग गई तुम्हें? ये आदत कहाँ से लग गई तुम्हें? हाँ। तुम्हें ये आदत तुम्हें कहाँ से? हाँ। Where did you get this habit? Where did you get this habit? We cannot apply one rule to every sentence. हर सेंटेंस का अपना एक भाव है, उस भाव के हिसाब से प्रीपोजिशंस और ग्रामर लगती है। ऐसा नहीं है कि आदत के साथ डेवलप सीख लिया तो हर जगह डेवलप ही चलता रहेगा। हाँ। गॉट द पॉइंट। तो ये बातें कैसे होती हैं, जब आप रियल टाइम में बातें सुनेंगे तो आपको 200-300 सेंटेंसेस होते हैं, वो समझ लेंगे, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, राइट। आप रूल लगा के सेंटेंस बनाना छोड़ देंगे, आप अवस्था देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है, राइट। हाँ, तो जैसे मान के चलो मैं तुमसे कोई दवा पूछने लग जाऊँ कि यार इसकी कोई दवा सजेस्ट कर सकती हो मुझे? Could you recommend क्रीम? सही है, अपने शब्दों में, राइट। यही कहते हैं हम, दवा हिंदी में कह दिया। अब दवा मुझे जब तक क्लियर होगा ही नहीं, मैं खाने वाली दवा, लगाने वाली दवा, पीने वाली कह रहा हूँ। अप्लाई करते हैं ना, ट्रांसलेशन करने के चक्कर में दवा जो है वो ट्रांसलेशन हमें कंफ्यूज कर रहा है। जैसे ही पता चला कौन सी वाली दवा, तो आपके पास भी अल्टरनेटिव्स आ गए होंगे। क्रीम वाली पूछ रहे हैं। और अगर मैं गोली वाली बात कर रहा होता तो कैन यू रिकमेंड अ पिल टू मी फॉर दिस? कैन यू रिकमेंड अ पिल टू मी? हाँ, रिकमेंड के साथ टू यूज किया जा सकता है, वरना फॉर जनरली इस्तेमाल करते हैं। कैन यू रिकमेंड अ टैबलेट फॉर मी, राइट। जैसे अगर मान के चलो कि कुछ दिन इंतजार करो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ दिन इंतजार करो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अब जो एक फ्रेज तो सीखा, देखो प्रैक्टिस का क्या तरीका होता है हमारे ग्रुप में, एक फ्रेज सीख लिया, हाँ। अब इसी में तो दूसरा जोड़ना रह गया, कुछ दिन इंतजार करो। अगर वो दोनों ही साथ में बोल देंगे विल सम नेचुरल, हाँ। तो बोलो कुछ दिन इंतजार करो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये अभी सीखा ही था। Wait for a few days, will disappear on its own.
यही करा जाता है, राइट। तो एक तो याद आया जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे रियल टाइम में, तो एक तो याद हो गई, और जो टूटा फूटा है वो सारे के सारे जो को लर्नर्स हैं एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, कोई ना कोई जोड़ देगा, तो दोनों बातें आ जाएंगी, राइट। सो वेट फॉर अ फ्यू डेज, इट विल गो अवे ऑन इट्स ओन, डोंट स्क्वीज इट। Squeeze it. एक बार देखते हैं कितना याद रहा। जितना दबाओगे उतने ही निकलेंगे ये तो। The more you squeeze, The more you squeeze them, the more you squeeze them, हाँ, the more they will pop up. दे की जरूरत ही नहीं है। द मोर दे मतलब एक स्पेसिफिक को कह रहे हैं, वही वाले, लेकिन यहाँ पे वो स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ मैं, और निकलेंगे ना। द मोर विल पॉप अप, The more will pop up. राइट। द मोर दे विल पॉप अप, इसका मतलब वो जो है वो, और गॉट द पॉइंट। Okay. देखो, द मोर दे विल पॉप अप इसका मतलब है कि वही वाले और निकलेंगे। उन स्पेसिफिक वालों की बात करी, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ी कर रहे यही वाले, हम कह रहे और नए हैं। इसके अलावा सो द मोर यू स्क्वीज देम, ये बात अलग हो गई। जितना इनको दबाओगे द मोर विल पॉप अप, The more और will ज्यादा pop निकलेंगे। और द पॉइंट, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे सेंटेंसेस को गलत और सही कर देती हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे खांसी भी है यार, I have a cough too. या यू स्टिल रिमेंबर दैट रूल। खांसी के लिए जब 4 बार बोल लेंगे, 5वीं बार में आदत में आ जाएगा। आई हैव ए कफ टू, Two. ए और टू कंफ्यूजन लिखा हुआ है वैसे। तो कफ के साथ हमेशा हम ए कहते हैं। छोटी मोटी बीमारियां हैं, आई हैव ए फीवर, आई हैव ए कफ, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव एन एलर्जी, आई हैव, और क्या, Headache. आई हैव ए हेडेक। ये छोटे मोटे लक्षण जो हैं, छोटी मोटी बीमारियां, उसके साथ ए रहता है, फिक्स सिम्टम्स कहते हैं उनको। हाँ, symptoms. सो आई हैव अ कफ, और टी डबल वाला टू है ये, Two. एक और 2 वाला टी डब्ल्यू वाला नहीं है, राइट। सो आई हैव अ कफ टू। हाँ, मैं ये कहूँ कि मैं जा रहा हूँ खांसी की दवा लेने, खांसी की दवा लेने। Okay. Say this in English. Okay. मैं जा रहा हूँ खांसी की दवा लेने. I'm going to take a medicine for my cough. हाँ, for का इस्तेमाल कर लेते हैं। I'm gonna get medicine. Get medicine for my cough. For my cough. My हटा भी दो, for the cough, दोनों my cough भी कह सकते हैं। I'm gonna get the medicine for the cough. मैं खांसी की दवा लेने जा रहा हूँ। अगर ये कहूँ 6 दिन से सही नहीं हुई है, It haven't been fixed. It has, अकेली है ना? Hasn't. हाँ। It hasn't. It hasn't been fixed since 6 days. It hasn't been ऐसा लगेगा इस अवस्था में नहीं है। Okay. It hasn't gone away for 6 days. It hasn't gone away for 6 days. 6 दिन से सही नहीं हुई है। फिर से हमने इस सेंटेंस को टेक्निकली ट्रांसलेट करा, बट इट कन्वेज द मैसेज इट हैजंट गॉन अवे फॉर 6 days। लेकिन अगर हम नेचुरली बात कर रहे होते तो हम इस स्टाइल में नहीं सोच रहे होते, राइट। बात वही होती कि खांसी नहीं गई है, लेकिन शब्द ये नहीं होते, राइट। मैं दूसरे स्टाइल में कह रहा होता यार, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद दिस कफ। I have been struggling with this cough for 6 days, for right? 6 days. I have been coughing for 6 days. Got the point? स्टाइल बदल जाता है, अलग स्टाइल से बोली जाती है बात, मैसेज आउटकम वही रहेगा, लेकिन शब्द बिल्कुल दूसरे होंगे। ऐसा हम क्या करते हैं, हम हिंदी में सोच रहे हैं, हिंदी का इडियोमेटिक एक तरीका, उसको ट्रांसलेट करके, जैसे तुम्हारा सेंटेंस था तो डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट इट साउंडेड अ बिट अननेचुरल, कि यार ऐसे ग्रामर तो ठीक है। तो यही है। तो जब आप एक फ्लो में बोलना शुरू करेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर, वो पहले वाला सेंटेंस दूसरे से कनेक्ट और दूसरा तीसरे से कनेक्टेड होता है, तो वो एक ऐसी तरीके से स्ट्रक्चर्स बनते चले जाएंगे, तो पूरी स्टोरी बड़ा नेचुरल साउंड करेगी। गॉट द पॉइंट? मुझे कहना है कि कमरे में, मैं हिंदी में कहता हूँ, आप इस स्टोरी को बोलने की कोशिश करना। हम क्या करते हैं, हम हिंदी में बात कहते हैं, वाक्य नहीं कहते हैं। बात कहते हैं ना? हाँ, बात ही कहते हैं। वाक्य कहते हैं या फिर इंडिविजुअल? बात कहते हैं। बात कहते हैं। मैं एक बात कहता हूँ आपके सामने, जैसे कि जिस कमरे में मैं बैठता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा उमस होती है। घमस या उमस, दोनों एक ही होते हैं। दोनों एक ही होते हैं शायद। हाँ, तो जिस कमरे में मैं बैठता हूँ उस कमरे में बहुत ज़्यादा उमस होती है, ये उसी से निकला है
हिंदी में बात पहुंच गई होगी, उसी से निकला है। जिस कमरे में मैं बैठता हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा घमस होती है इस बार, ये उसी से निकला है। अब बात आ गई आप तक, अब आप इस बात को कहने की कोशिश करो। अगर हम उसी से निकला है, जिस कमरे में, उस कमरे में मिलाएंगे ना, नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी बात। बात कहने की कोशिश करो अपने शब्दों में। अगर आपको 10 सेंटेंस बोलने पड़े 10 बोलो। पर्पस क्या है कि कमरा, उसमें घमास, मेरा बैठना और ये पिंपल होना, कनेक्शन बना के बताना है। I got this pimple because of heat. बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। Because of the humidity. हाँ, आई गॉट दिस पिंपल बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, यहाँ तक ठीक है। इतने बोला तुमने। आई गॉट दिस पिंपल बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, जहाँ मैं पूरे दिन बैठा रहता हूँ, ये रह गया इसमें। ओह अच्छा, I got this pimple because of the humidity कहाँ पर? इन द रूम in the room that I sit, where I sit, आई स्पेंड ऑल डे, where I spend all day. पूरा दिन बिताता हूँ। स्पेंड ऑल डे हिंदी में तो ज़्यादा बैठा रहता हूँ। आया लॉजिक है? बात क्या थी, मैं बैठा रहना मतलब ये थोड़ी कह रहा था इस पोजीशन में, बस अवेलेबिलिटी बता रहा था। इंग्लिश में स्पेंड वर्ड यूज कर दिया। सो आई थिंक दिस पिंपल इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी इन द रूम वेयर आई स्पेंड ऑल डे, जहाँ मैं पूरा दिन बिताता हूँ। अगर कहूँ 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा एसी का, I have to wait. I have to wait for 2 days. 2 दिन और, I have to wait another 2 days. फॉर मिस हो गया। देखो, I have to wait for another 2 days हाँ, फॉर द एसी, for the AC. राइट? सो आई हैव टू वेट फॉर अनदर 2 days। अनदर यानी और है, इसी को दूसरे स्टाइल से कह सकता हूँ, आई हैव टू वेट फॉर 2 more days। 2 more days. 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा फॉर द एसी। For the AC. आई हैव टू वेट फॉर 2 more days फॉर एसी, For AC. या फिर आई हैव टू वेट फॉर अनदर 2 days फॉर द एसी।